सबने अपनी लाइफ में एक कोट तो जरूर सुना होगा, टाइम इज मनी। बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये बहुत मशहूर कोट है। लेकिन चलो इस कोट को एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। टाइम इज लाइफ। आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं वो आपकी लाइफ है। क्या आपने दिन के एंड पे सोचा है कि आज का भी सारा दिन निकल गया, टाइम का पता ही नहीं चला? कभी आपने इस चीज को सोचकर देखा है कि हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। कुछ उन 24 घंटे को बहुत अच्छे से अवेल कर बहुत बहुत बड़े काम दुनिया में करते हैं और कुछ उन्हीं 24 घंटे को वेस्ट कर अपनी जिंदगी को वेस्ट कर देते हैं। वो लोग ऐसा क्या करते हैं कि अपने इसी लिमिटेड टाइम को अवेल कर दुनिया में सब कुछ पा लेते हैं? इसका जवाब है कि वो आर्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी को मास्टर कर गए होते हैं। इससे पहले कि इस बारे में बात की जाए किस तरह से प्रोडक्टिव होना है, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे कि प्रोडक्टिव होना जरूरी क्यों है। क्या प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है कि आप अपने सारे काम वक्त पे कर लेते हैं और आप एक टास्क लिस्ट बनाते हैं और उसको पूरा कर लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, ये अपने लिए ज्यादा टाइम क्रिएट करने के बारे में होता है, जिसमें आप अपने टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली के लिए, अपने पैशन के लिए या थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपने लिए वक्त निकाल सकते हैं। चलें अब अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की। हम सब ने कभी न कभी ट्राई जरूर किया होगा कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम करने के लिए, और सोचा होगा कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लिफर्ड नैश ने अपनी रिसर्च में इस बात को प्रूव किया है कि वो लोग जो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे काम एक ही वक्त में करते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। मतलब आप अपने पोटेंशियल आउटपुट को आधे से भी ज्यादा कम कर देते हैं जब आप एक ही वक्त में दो से ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, आपने लास्ट टाइम कब ऐसा कोई काम किया है जिसमें आप पूरी तरह से फोकस थे, जब आप अपने काम में इतने फोकस थे कि आपको अपने इर्द गिर्द सब कुछ फीका लगना शुरू हो गया? इस स्टेट को फ्लो कहते हैं और यही वो वक्त होता है जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और जब भी आप भी कोई जरूरी काम करें तो कोशिश करें कि फ्लो की स्टेट में जाकर करें और पूरी तरह फोकस होकर एक वक्त में एक ही काम करें, और फिर आप देखिएगा कि आपकी एफिशिएंसी कैसे बूस्ट करती है। मल्टीटास्किंग के बाद जो सबसे जरूरी बात इस टॉपिक में आती है वो है कि अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। प्रायोरिटाइजेशन। एक बहुत ही मशहूर इकोनॉमिस्ट है विल्फ्रेडो पेरेटो, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इटली का 80% लैंड सिर्फ 20% पॉपुलेशन ने एक्वायर किया हुआ है। तो वहां से उनको आइडिया आता है, वो एक प्रिंसिपल बनाते हैं 80-20 प्रिंसिपल, जिसको वर्ल्ड वाइड पेरेटो प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में 20% एफर्ट करते हैं तो आप 80% अचीव कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि सोचिए कि एक स्टूडेंट पूरा साल बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है और 100% मार्क्स लेता है। उसी तरह दूसरा स्टूडेंट सिर्फ एक महीना पढ़कर 100% तो नहीं ले पाता, लेकिन उसके करीब करीब जरूर ले लेता है, अच्छे नंबरों से पास जरूर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वो जो बच्चा जिसने आखिरी महीने में मेहनत की है, उसने राइट डायरेक्शन में सिर्फ 20% अच्छी मेहनत कर 80% आउटपुट अचीव किया, 80% रिजल्ट्स अचीव किए हैं। इसी तरह अगर आप राइट डायरेक्शन में सिर्फ 20% किसी काम में मेहनत करते हैं तो आप उस चीज को 80% तक अचीव कर सकते हैं। इसकी दूसरी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी हो सकती है कि आप समझिए एक गार्डन है जिसमें आपने 10 प्लांट्स लगाए हैं। उनमें से 6 प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छी यील्ड और बहुत अच्छे फ्रूट्स और आउटपुट्स देंगे, लेकिन 3 से 4 प्लांट्स ऐसे हैं जिनका आउटपुट इतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आपने ट्रिक लगानी है, आपने उन हाई यील्ड्स प्लांट को आइडेंटिफाई करना है जिसका मैक्सिमम आउटपुट है, और आपने उन्हीं प्लांट्स के ऊपर मेहनत करनी है ताकि आप कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सके। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट वाइट ईजनहोवर ने इस प्रिंसिपल को मजीद अच्छी तरीके से मैनेज किया। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया जिसे आज के दिन ईजनहोवर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 4 क्वाड्रेंट्स बनाए कि आपने अपने टास्क को, अपने काम को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले आपने वो काम करना है जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपने मेहनत उसमें करनी है जो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तीसरे नंबर पर आपने उस चीज पे फोकस करना है जो अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। और चौथे नंबर पर आपने उन कामों को रखना है जो ना ही अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने अपना एम ये रखना है कि आपने सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा टाइम पास करना है। अगर आप इंपॉर्टेंट कामों को डिले करते हैं जो आज अर्जेंट नहीं है, तो वो कल आपके लिए वो क्वाड्रेंट 1 में फॉलो आउट होंगे कि वही काम आपके लिए अर्जेंट बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि क्वाड्रेंट 2 को अपनाएं। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ हैबिट्स एंड रूटीन्स। हमारा ब्रेन रूटीन्स को प्रेफर करता है क्योंकि इसमें एनर्जी कम लगती है। एक प्रोडक्टिव पर्सन में और एक प्रोक्रेस्टिनेटर में सिर्फ डेली रूटीन्स का डिफरेंस होता है। चार्ल्स डग अपनी बुक पावर ऑफ हैबिट्स में एक्सप्लेन करते हैं कि हैबिट्स का साइकिल कैसे काम करता है। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो अपनी हैबिट्स को केयरफुली क्यूरेट करते हैं
ताकि उनकी रूटीन्स प्रोडक्टिव हो। रिसर्च शो करती है कि अपने दिन का आगाज अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किया जाए और स्ट्रक्चर्ड रूटीन से शुरू किया जाए तो आपका पूरा दिन एक पॉजिटिव टोन के साथ गुजरता है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या सिंपली अपने दिन की प्लानिंग। एक अच्छी मॉर्निंग रूटीन आपको आपका दिन कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जो सक्सेसफुल पीपल हैं, उनकी हैबिट्स किस तरह की थी। स्टीव जॉब्स जो जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई, वो हर दिन एक ही आउटफिट पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग से बच सकें और अपनी मेंटल एनर्जी को इंपॉर्टेंट कामों के लिए लगा सकें। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा भी इसी अप्रोच को फॉलो करते थे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्टिविटी। ये स्मार्टफोन ये आपका दोस्त भी हो सकता है और आपका दुश्मन भी हो सकता है। अगर आप इसके अंदर अच्छी चीजें, इसके अंदर प्रोडक्टिव चीजें स्टडी करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आता है, लेकिन अगर आप इसको सिर्फ स्क्रॉलिंग करने में और सीजन देखने में जाया कर देते हैं तो ये आपका दुश्मन बन जाता है। तो आपने डिस्ट्रैक्शन से बचना है। आपको अपने जरूरी काम के दरमियान में अगर एक नोटिफिकेशन आती है तो साइंस ये कहती है कि वापस आपको उसी फोकस स्टेट में जाने के लिए 20 मिनट चाहिए। आपको टिप ये देना चाहूंगा कि आप अपनी नोटिफिकेशन को शेड्यूल कर दें। जो लोग तो आईफोन यूजर हैं, आपकी नोटिफिकेशन की सेटिंग्स में शेड्यूल्ड नोटिफिकेशन का एक पॉइंट होगा और अपनी गैर जरूरी नोटिफिकेशन है उन्हें शेड्यूल कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कॉल और व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस तो नहीं की हुई, बाकी सारी नोटिफिकेशन शेड्यूल्ड कर दी हुई है। रात को 10:30 बजे के करीब मुझे एक मैसेज आता है जिसमें पूरे दिन की नोटिफिकेशंस आती हैं। तो इस तरीके से आप अपना टाइम और डिस्ट्रैक्शंस को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे माइंड बॉडी कनेक्शन की। हमारा माइंड और हमारी बॉडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और किसी एक को भी अगर आप निगलेक्ट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली इफेक्ट होता है। क्या आप कभी बहुत थके हो या बहुत भूखे हो या बहुत स्ट्रेस्ड हो तो आपने कभी प्रोडक्टिव होने का सोचा है? ये एक बिल्कुल ऐसी कार चलाने वाली बात है जिसकी हैंड ब्रेक लगी हो। आप शायद कहीं पहुंच तो जाएं, लेकिन आप बहुत ही स्लो, फ्रस्ट्रेटेड और इनएफिशिएंट होंगे। लेकिन जब आप वेल रेस्टेड, वेल नियरेस्ट और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ किसी काम को शुरू करते हैं तो आप एक बिल्कुल ऑयल मशीन की तरह काम करते हैं जो अपने आने वाले हर टास्क को कंप्लीट कर लेती है और हर रेजिस्टेंस को पार कर लेती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट की वॉक करते हैं, आपकी हेल्थ तो बेहतर होगी ही होगी और इससे आपकी एनर्जी और क्रिएटिविटी भी बूस्ट करती है। और इसके अलावा अपनी नींद को पूरा करें। हर दिन 7 से 9 घंटे की नींद आप लाजमी लीजिए, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन भी आपकी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पर नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। आखिर में मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि ट्रू प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने को ही नहीं कहते, बल्कि स्मार्टली काम करने को कहते हैं, ताकि आप अपने लिए ज्यादा वक्त निकाल सकें। ये एक कॉम्बिनेशन है फोकस्ड वर्क का, राइट प्रायोरिटीज का, स्ट्रक्चर्ड रूटीन का और हेल्दी माइंड बॉडी कनेक्शन का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।